तो मेघा की मम्मी बताना शुरू करती है कि मैं तो इसे दूध पिला रही थी, अचानक से पता नहीं इसकी आंखें पलट गई, अकड़ गई, इसको हुआ क्या मुझे नहीं मालूम। तो बड़ी मम्मी ने कहा एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हो जाओ, मैं इसे बाहर का दूध पिला दूंगी, अभी तुम जाके आराम करो, तुम्हारी खुद की भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मेघा की मम्मी मायूस तो हो गई थी, अपने कमरे में गई और वो वहां जाके रेस्ट करने लगती है। अब हुआ क्या, वक्त धीरे धीरे टलता है और इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो बुरी होती है कि जब आप 2 से 3 महीने की बच्ची को बाहर का दूध पिलाते हो तो उसके साथ 2 सिचुएशन होती है, या तो वो वॉमिटिंग कर देती है या उसे लूज मोशन लग जाते हैं। अब यही हुआ, मेघा को लूज मोशन भी लग गए और वॉमिटिंग भी हो गई। अब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने अलग हड़काया कि भैया आप एक बात बताओ, 2 से 3 महीने की बच्ची को आप बाहर का दूध पिला रहे हो माँ के घर पे होते हुए। अब ये तो नहीं बता सकते डॉक्टर को कि इसकी आंखें पलट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो डॉक्टर के बोलने पर जो बड़ी मम्मी थी उन्होंने मेघा को उनकी मम्मी को हैंड ओवर किया, उन्हें दिया कि लीजिए भाई दूध पिलाइए। अब हुआ क्या, वहाँ पे दवाई पिला दी गई। अब आपको पता है एक दवाई आती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब बुखार की और खाने की दवाई होती है तो कहते हैं कि उस दवाई को देने के बाद आप आधे 1 घंटे तक बच्चे को नहीं दूध पिला सकते, ना ही पानी पिला सकते। बच्चे को उस टाइम पर उस दवाई को अच्छे से डाइजेस्ट करना होता है। तो दवाई दे दी गई तो उस टाइम पर मेघा को दूध नहीं पिलाया गया। ये लोग अपने घर आ गए और धीरे धीरे जब 1 घंटा बीता तो बड़ी मम्मी जैसे एक आंसू भरी आंखों से देखने लग रही थी कि बच्ची भूखी है, बच्ची रोने लग रही है। एग्जैक्ट 1 घंटे बाद फिर दोबारा मेघा की जो मम्मी थी उन्होंने दूध पिलाना स्टार्ट करा। तो फिर दोबारा मेघा जो बच्ची 2-3 महीने की थी, फिर दोबारा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसकी आंखें पलट गई और बच्ची फिर दोबारा अकड़ गई।